हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल बिंदास मैथ डीके में। और मैं हूं दिलीप कुमार। और दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए जो लेकर आए हैं वो है दशमलव का भाग, जो आप लोगों को हम बताएंगे दशमलव का भाग। और इसके साथ साथ ये भी बताएंगे कि दशमलव को भाग करने के बाद जो हमारा आंसर आता है वो सही है या गलत, उसको जांच करने के भी तरीका बताएंगे। और साथ में आपको ये भी बताएंगे कि शांत दशमलव क्या होता है और अशांत दशमलव क्या होता है। शांत दशमलव का मतलब होता है भाग करने के बाद, दशमलव के बाद 2 अंक 3 अंक 4 अंक के बाद जाकर रुक जाता है, ख़त्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है, पूरी भाग लग जाती है। और एक होता है कि शेष गिरते चला जाएगा, 1 या 2 या 3, कुछ भी, बार बार एक ही प्रकार की संख्या बार बार शेष के रूप में बचता रहेगा और बार बार हम जीरो उतारते रहेंगे और वो कभी ख़त्म नहीं होता है। वो होता है अशांत दशमलव। तो उसके बारे में हम बताएंगे। तो आइए, हमारे पास आज 7 क्वेश्चन है। 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन है, जो कि अभी ये सामने जो चिन्ह के इधर दिख रहा है वो सब शांत दशमलव है और इधर वाला है वो अशांत दशमलव भी है और शांत दोनों है। तो पहले हम इसके बारे में बताएंगे। तो हमारा पहला सवाल है 1 नंबर 3.25/8, यानी अपने भाषा में कहें इसको तो 3 रुपये 25 पैसे को 8 जगह बांटना है। तो हम लिखेंगे यहाँ 3.25 और भाग करेंगे कितने से, तो 8 से। तो 3 में तो भाग 8 से लगेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ 0 लगाएंगे और यहाँ दशमलव लगाएंगे और तब हो जाएगा 32 में हमारा जाने का अधिकार, दशमलव पार करने का अधिकार हो जाएगा जब यहाँ हम दशमलव लगा देंगे तो। और दशमलव से पहले 0 इसलिए लगाते हैं कि दशमलव के इधर पैसा होता है, इधर रुपया होता है, तो रुपया में हमारा 0, यानी कि रुपया में कुछ भी नहीं आंसर आएगा, क्योंकि हम रुपया से पैसे में पहुँच गए तो आंसर पैसा ही आएगा। इसलिए दशमलव के इधर 0 हम लगाते हैं, रुपया में 0। अब आंसर जो आएगा वो पैसे में आएगा दशमलव के इधर। तो 8 चौका होता है 32, तो हम लिखेंगे 8 चौका 32 और 32 में से 32 निकलेगा तो हो जाएगा 0। अब हम 5 उतारेंगे, लेकिन 5 उतारने के बाद भाग नहीं लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ना जाने का 0, कोई संख्या उतारे नहीं भाग लगता है तो सबसे पहले 0 हम करते हैं, यहाँ डालते हैं। तो हमने 0 डाल दिया। अब हम क्या करेंगे, 5 से लग नहीं रहा तो 1 और उतारेंगे, एक और कुछ उतारेंगे, तो कुछ तो है नहीं, तो हम उतार लेंगे 0, तो हो जाएगा 50। अब यदि भाग लगता है तो ठीक है, ना लगता तो फिर 0 डालता, लेकिन लग रहा है 50 में, तो 8 × 40, 8 × 6 = 48, 8 × 7 = 56 ज़्यादा हो जाएगा, तो 8 × 6 = 48। तो 48 हमने लिख दिया और 10 में से हासिल लेकर 10 होगा, 10 में से 8 गया 2 होगा और 5 4 4 0 हो जाएगा। अब हम एक 0 उतार लेंगे, क्योंकि हमारा दशमलव लगा हुआ है, भागफल में दशमलव लगा हुआ है, तो हम उतार लेंगे एक 0। अब होगा 8 दूना 16, 8 3 = 24 ज़्यादा हो जाएगा, तो 8 दूना होगा 16, तो 10 हो जाएगा, हासिल लेकर 10 में से 6 गया हुआ बचेगा 4 और 1 1 0। अब हम क्या करेंगे, यहाँ एक 0 उतार लेंगे, क्योंकि हमारा दशमलव लगा है तो एक 0 उतार सकते हैं कभी भी। तो हम 8 पचे यहाँ लिखेंगे, 8 पचे हो जाएगा हमारा 40, 40 में से 40 गया, 0 बचेगा। तो ये हमारा सवाल बन गया। पर इसको चेक करना है, तो हम भागफल को भाजक से गुना करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 0.4062 और 5, 0.40625, 0.40625 है ना। तो अब इसको हम करेंगे 8 से गुना, 8 लिखते हैं और गुना करते हैं। 8 पचे 40 के 0 हाथ में, 4 8 दूनी 16, 4 20 के 0 हाथ में 2, 8 6 = 48 और 2 50 के 0 हाथ में 5। तो यहाँ 5 के पाँचों लिख देंगे और ये 8 से पढ़ेंगे, 4 बार में 8 चौका 32 के 2 हाथ में लगा 3, तो 3 के 3 लिख देंगे हासिल, क्योंकि यहाँ 0 है, 0 से पढ़ेंगे उतना ही होगा। अब हम गिन के दशमलव मारेंगे, 1 2 3 4 5, 5 अंक के बाद दशमलव है, तो 1 2 3 4 और 5 के बाद हमने दशमलव मार दिया। तो कितना हुआ, 3 रुपये 25 पैसे, जो कि हमारा भाज्य है 3 रुपया 25 पैसा। तो इससे हमें पता चल रहा है कि हमारा आंसर सही है। और इसके बारे में आपको बता ही दिए हैं
कि दशमलव के बाद पहला अंक दहाई पैसा, दूसरा अंक इकाई पैसा, दशमलव के बाद पहला अंक दहाई पैसा, दूसरा अंक इकाई पैसा, यानी कि 20 पैसा और 5 पैसा 25 पैसा, यानी 3 रुपया 25 पैसा। जीरो का कोई महत्व नहीं है दशमलव के बाद। ठीक है, अब इसको मिटाते हैं और हम पहला सवाल था ये, दूसरा बनाते हैं। 161.5/16 दूसरा नंबर सवाल है 161.5/16। तो हम लिखते हैं 161.5 और भाग करते हैं कितने से, 16 से। तो 16 एकम हम लिखेंगे 16 और 16 में से 16 गया तो 0 और उतारेंगे 1 और 1 से भाग लगेगा नहीं 16 में, तो हम क्या करेंगे, हम ना जाने का पहले 0, हमने एक अंक उतारा है 1 और भाग नहीं लग रहा, तो ना जाने का यहाँ पहले 0 और उसके बाद है दशमलव, तो हम मारेंगे दशमलव। अब क्या करेंगे, उतारेंगे यहाँ क्या चीज़, तो 5 को उतारेंगे और भाग लगता है तो ठीक है, नहीं लगता है तो फिर 0 जाएगा, क्योंकि ना जाने का 0 याद रखना है। कोई संख्या उतारते हैं नहीं भाग लगता है तो ना जाने का 0 यहाँ लिखना होता है। तो एक 0 उतारते हैं, क्यों उतारते हैं, क्योंकि भाग नहीं लग रहा है, तो जो नहीं लग रहा है उसके बदले में यहाँ 0 डाल देते हैं। पहले इस 5 वाले के लिए 5 उतारे थे, नहीं भाग लगा, उसके लिए ये 0 है, और उसके बाद हमने ये उतारा है 0, तो अब लग रहा है तो नहीं डालेंगे। अब 16 से पढ़ेंगे क्योंकि 150 है, ये 16 है, तो 16 छक्का 96, 16 सत्ते 112, 16 अठे 128, 16 नवा 144, तो 16 नवा 9 बार में हमारा लग जाएगा, 16 नवा 144। तो 10 में से 4 गया 6 बचेगा और 4 4 0 हो जाएगा, 1 1 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम, अब यहाँ है भी नहीं कुछ, तो हम दशमलव जब लगा हुआ है हमारा भागफल में, तो हम 1 0 उतार सकते हैं, तो हो जाएगा हमारा 60, उतार लिया 1 0। 16 पचे 80 ज़्यादा हो जाएगा, 16 तिया 48, 16 चौका 64 भी ज़्यादा हो जाएगा, तो 16 तिया 48, तो ये हमारा हो जाएगा 16 तिया 48। 10 में से 8 गया 2 और 5 में से 4 गया तो 1, 12 हो जाएगा। अब हमें कटाना है फिर, क्योंकि शांत दशमलव है, हमें 16 दिख रहा है कि ये 16 2 से कटने वाली संख्या है, तो शांत दशमलव है हिसाब मेरा, तो हम 1 0 फिर उतार लेंगे, क्योंकि 1 0 तो उतार ही सकते हैं, दशमलव लगा हुआ है हमारे यहाँ। अब कितना होगा 120, तो 16 पच्चे 80, 16 छक्का 96, 16 सत्ते 112, 16 अठे 128 ज़्यादा होगा, तो 16 सत्ते 112। अब हमने 112 लिखा, 10 में से 2 गया 8 और 1 1 0, 1 1 0। अब हम 1 0 फिर उतार लेंगे, तो हो जाएगा 16 पच्चे 80, 5 बार में हमारा होगा 16 पचे 80, 80 में से 80 गया 0, 80 में से 80 निकल जाएगा तो 0 बचेगा, यानी कि हमारा हिसाब ये कंप्लीट हो गया, बन गया, शांत दशमलव है, रुक जाने वाला ये हिसाब है, शांत हो गया ना, रुक गया। दशमलव के बाद कितने अंक, 1 2 3 4 4 चाहे 5 अंक के बाद जाकर रुक गया, तो ये है शांत दशमलव। अब इस शांत दशमलव को हम चेक करेंगे सही भी है या नहीं, तो हम भागफल और भाजक से गुना करेंगे। तो हम लिखेंगे पहले यहाँ भागफल 10.0937 और 5 और कितना से 16 से गुना कर देंगे भाजक से। तो हम लिखेंगे यहाँ 16 और गुना कर देंगे, 6 पचे 30 के 0 हाथ में 3 और 6 सत्ते 42, 43 44 45 के 5, 6 पचे 30 के 0 हाथ में 3 और 6 सत्ते 42, 43 44 45 के 5 हाथ में 4, 36 18 और 19 20 21 22 के 2 हाथ में 2, 6 9 54 55 56 के 6 हाथ में 5 और 5 के 5 ही लिख देंगे क्योंकि कुछ नहीं है 0 है, और 6 से 0 में पढ़ेंगे तो 0 हो जाएगा, 6 से 1 में पढ़ेंगे तो 1 हो जाएगा। 1 नहीं होगा, 6 से 1 में पढ़ेंगे तो 6 एकम 6 होगा। अब 1 से करेंगे तो 1 से करेंगे तो सेम उतर जाएगा, जो संख्या ऊपर है वही, तो यहाँ 5 उतर जाएगा, 7 उतर जाएगा, 3 उतर जाएगा, 9 उतर जाएगा और 0 उतर जाएगा और फिर 0 उतर जाएगा, फिर 1 उतर जाएगा हमारा। अब इसको हम जोड़ लेते हैं, 0 और 10 के 0 हाथ में 1 और 7 2 9 1 हासिल लेकर 10 के 0 हाथ में 1 और 6 3 9 1 हासिल 10 के 0 हाथ में 1 और फिर 9 और 5 14 1 हासिल लेकर 15 के 5 हाथ में 1 1 की 1 को लिख देंगे और यहाँ लिख देंगे 6 6 के 6 और यहाँ लिख देंगे 1 के 1। अब हम 1 के 1 यहाँ लिख दिए। अब हम ऊपर से गिनेंगे, कितना गिनेंगे कि कितना के बाद दशमलव है, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 अंक के बाद दशमलव है, तो 1 2 3 4 और 5 के बाद हमने लगाया दशमलव, तो हमारा हुआ 161.5। तो सेम है 161.5, दशमलव के बाद पहला अंक दहाई पैसा और दूसरा अंक इकाई पैसा, तो एक दहाई पैसा यानी 161 रुपया 50 पैसा है, और बाकी 0 का कोई वैल्यू तो होता नहीं है, दशमलव के बाद अंक का वैल्यू होता है, तो 161.5
तो हमारा आंसर सही है। इसको मिटा देते हैं, ये सवाल नंबर 2 है। अब सवाल नंबर 3 पर हम चलते हैं। ये सवाल नंबर 3 है 80.75। तो हम लिखते हैं यहाँ 80 और 0.75 और भाग करते हैं 8 से, क्योंकि 8 से भाग है तो यहाँ 8 लिखते हैं और 8 एकम हो जाएगा 8। 8 में से 8 गया 0, हम उतारेंगे 0। भाग नहीं लग रहा है तो हम क्या करेंगे, ना जाने का 0 पहले या उसके बाद है दशमलव, तो यहाँ लगाएंगे दशमलव, उसके बाद उतारेंगे 7। और भाग नहीं लग रहा है तो ना जाने का फिर 0 और फिर उतारेंगे क्या है तो 5। तो 5 उतार लिए, नहीं लगता तो फिर 0, लेकिन लग जाएगा क्योंकि ये 75 है, ये 8 है तो लग जाएगा। लग जाएगा तो हम लगाएंगे। अब 8 7 56, 8 8 64, 8 9 72, 8 9 80 तो ज़्यादा 10 से होता ही नहीं। 10 से यदि होना होगा तो एक बार में ही हो जाएगा। तो 8 9 72, 9 बार में हमने इसको 72 लिख देंगे। और 5 में से 2 गया तो 3 बचेगा और 7 में से 7 गया तो 0 बचेगा। अब हम क्या उतारेंगे, उतारने के लिए कुछ है नहीं तो हम दशमलव लगा हुआ है तो 0 उतार सकते हैं। 0 उतारेंगे, नहीं कुछ रहता तो 0 उतारते हैं। 8 तिरिका 24, 8 चौका 32 ज़्यादा हो जाएगा तो 8 तिरिका 24। तो 10 में से 4 गया 6 और 2 2 0 और फिर 0 उतार लेंगे क्योंकि दशमलव लगा हुआ है। फिर 0 हमने उतार लिया। 8 5 40, 8 6 48, 8 7 56, 8 28, 8 7 56, 8 64 ज़्यादा हो जाएगा तो 8 7 50 और 6 56, 8 7 56 हो गया। 10 में से 6 गया 4 और यहाँ हो गया 5, 5 में से 5 गया 0। अब हम फिर एक 0 उतार लेंगे क्योंकि दशमलव लगा है, 0 उतार सकते हैं। 8 5 हो जाएगा हमारा 40। तो हमने लिखा 40, 40 में से 40 गया 0। अब हम इसको चेक कर लेंगे भाजक से, और भागफल में भाजक से गुना करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 80.75। तो समझो सही है। तो हम यहाँ लिख दिए 10.093 और 7 और 5 और गुना करेंगे 8 से। तो हम यहाँ लिखेंगे 8 और 8 पर 40 के 0 हाथ में 4, 8 7 56 और 4, 60 के 0 हाथ में 6, 8 3 का 24, 36 के 0 हाथ में 3, 8 9 72 और 73 74 75 के 5 हाथ में 7। तो 7 के 7 लिख देंगे यहाँ हासिल। और 8 से 0 में करेंगे तो 0 ही होगा। 8 से 1 में करेंगे तो 8 एकम 8 होगा। अब गिन के दशमलव मारेंगे 1 2 3 4 5, 5 के बाद दशमलव है 1 2 3 4 और 5 के बाद दशमलव मार देंगे तो 80.75, जो कि हमारा 80.75 है। तो हम समझ गए कि ये भी हमारा सवाल सही है, 3 नंबर भी। अब चौथा नंबर बनाते हैं। 4 नंबर सवाल है 100.5 बटा 10। 100.5 भाग करेंगे 10 से तो 10 एकम 10 हो जाएगा हमारा। 10 में से 10 गया 0, उतारेंगे 0। अब भाग नहीं लग रहा है तो ना जाने का सबसे पहले 0, नहीं भाग लगने का बदले में 0। कोई अंक उतारते हैं नहीं भाग लगता है तो हमारा 0 जाता है। अब उसके बाद है दशमलव, तो हम यहाँ लगाएंगे दशमलव। अब उसके बाद उतारेंगे 5, तो 5 उतारेंगे, भाग लग रहा है नहीं लग रहा है तो ना जाने का फिर 0। कोई भी अंक उतारते हैं नहीं भाग लगता है तो ना जाने का 0 लिखना होता है, उसके बाद ही कुछ करेंगे आगे। चाहे यहीं सवाल को छोड़ देंगे तो भी ये 0 रहेगा, यहाँ से 0 उतारेंगे तो भी 0 लगेगा, अंक उतारेंगे तो भी 0 लगना है। चाहे आगे बढ़ें या यहीं छोड़ दें फिर भी 0 उतारना ही है। तो आइए 10 से करते हैं। अब 0 एक लगा दिए, 5 में भाग नहीं लगा तो और उतारते हैं एक 0। अब लग जाता है तो नहीं लगाएंगे 0, नहीं लगता तो फिर 0 जाता है। अब 10 से पढ़ते हैं। 10 5 होगा हमारा 50, 50 में से 50 गया 0, खत्म हो गया सवाल। हमारा आया 10.05। तो हम लिखेंगे 10.0 और 5 और गुना करेंगे कितने से, भाजक से। भाजक कितना है 10 है हमारा। अब 10 से हमने गुना कर लिया, 0 0 0 और 0 और 1 से करेंगे तो 5 0 0 5 0 0 और 1 हो जाएगा। अब 0 5 0 0 और 1 होगा। और अब इसको हम गिन के दशमलव मारेंगे 1 2, 2 अंक के बाद दशमलव है, 2 अंक हमने मारा, गिन के दशमलव मारा तो कितना हो गया 100 रुपया और 50 पैसा, यानी 100.5। तो यहाँ है 100.5, इसका मतलब ये भी हमारा है सही। कौन सा है, 4 नंबर सवाल है। 4 नंबर सवाल हमने बना लिया। अब 5 नंबर सवाल में क्या है, ये 5 नंबर सवाल हमारा 105 बटा 10। तो हम लिखेंगे यहाँ 105 और भाग करेंगे 10 से। तो 10 एकम 10 हो जाएगा। 10 में से 10 गया 0, उतारेंगे 5, लेकिन भाग नहीं लग रहा है तो ना जाने का 0 यहाँ करेंगे और उसके बाद यहाँ दशमलव लगा देंगे क्योंकि उसके बाद कुछ है नहीं। अब उतारेंगे 0, तो हमने उतार लिया दशमलव। 0 में जाने से पहले दशमलव है तो हमने दशमलव यहाँ लगाना जरूरी है। अब हम 0 उतारेंगे तो भाग लग गया तो ठीक है, नहीं लगा तो 0 यहाँ जाता, लेकिन लग रहा है 50 से 10 में तो 10 5 यहाँ लिख देंगे 50, 50 लिख दिया हमने।
50 में से 50 गया 0, हो गया हमारा हिसाब क्लियर। अब हम 10.5 यहाँ लिखेंगे, 10.5 और गुना करेंगे 10 से, तो ये 10 से गुना कर दिया, 0 0 0 और 1 से करेंगे तो 1 5 5, 1 0 0, 1 एकम 1 और जोड़ दीजिए 5 0 1। अब दशमलव मारिए, एक गिन के, एक गिन के दशमलव है तो एक अंक के बाद दशमलव मार दिए, 105 रुपया, 105 रुपया। तो ये भी हमारा हिसाब सही है। और अब होगा 6 नंबर सवाल हमारा 100/10, तो 100/10 लिख दीजिए 100, अब भाग कर दीजिए 10 से, तो 10 से कम हो जाएगा 10 और 10 में से 10 गया 0, बचा हमारा 1 0। अब भाग नहीं लग रहा है तो कोई भी संख्या उतारते हैं, चाहे 0 क्यों ना उतारते हैं, नहीं भाग लगता है तो उसको उसके बदले में यहाँ एक 0 डालते हैं, इसके बदले में, ना कि इसी 0 को उठा के यहाँ डाल देते हैं, ये नहीं होता है। इस तरह होता है, कोई भी संख्या एक हो तो क्या हम एक को थोड़ी उठा के डालेंगे, कोई भी संख्या उतरता है उसके बदले में यहाँ 0 डालते हैं, तो हमने ये 0 डाल दिया। अब हमारा 10 से 10 गुना कर लो, 10 गुने 10, 10 से 10 में गुना करोगे तो क्या आएगा 0 0, और 1 से करोगे तो 0 और 1, और जोड़ दोगे तो 0 और 1, तो 100 हो गया हमारा, जो कि 100 है, तो 100 आंसर आ गया। तो इसलिए हमारा 6 नंबर भी सवाल सही हो गया। अब 7 नंबर को देख लेते हैं। 7 नंबर सवाल है 101/10, तो 101 अब भाग करेंगे 10 से, तो 10 से कम 10 लिख देंगे, 10 में से 10 गया 0, 1 बचा। अब 10 1 बचा है, हमने उतारा 1 को, तो भाग नहीं लग रहा है, तो ना जानने का पहले 0 और बाद में होगा दशमलव, जो कि यहाँ लगा दूँ दशमलव। अब इस के आगे कुछ है नहीं, तो दशमलव लगा के तभी 0 उतारेंगे, तो यहाँ भी हम लगाएंगे दशमलव। अब उतारेंगे 0, तो भाग लग रहा है ना, लग रहा है तो ठीक है, ना लगता तो फिर 0 जाता, लेकिन लग रहा है 10 में, तो 10 एकम हो जाएगा 10, और 10 में से 10 गया 0। तो हम इसको भी चेक कर लेते हैं, 10.1 और गुना कर लेंगे 10 से, तो 0 0 0 और 1 से पढ़ेंगे तो 1 1 0 0 और 1 एकम 1, और जोड़ लेंगे तो इसको 0 1 0 1 और दशमलव मार दिए, एक गिन के दशमलव है तो एक अंक के बाद दशमलव है, तो एक अंक के बाद दशमलव मार दिए तो 1 से 1 आ गया, जो कि 1 से 1 हमारा। तो ये 7 सवाल हमारा हो गया सही। तो दोस्तों इसके बारे में हम अब कल बताएंगे, क्योंकि वीडियो थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो लोग देखते नहीं हैं। तो दोस्तों यदि हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, यदि हमारा वीडियो पसंद आया होगा, तो हमारा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारा चैनल को जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।